Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी चैनल पर, जिस पर हम लोग यूपीएससी हिंदी माध्यम से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, जिसमें से करंट अफेयर्स में पढ़ाने वाला हूं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने वाला हूं करंट के थ्रू, साथ में पॉलिटिकल साइंस करंट के थ्रू चलने वाली है। जैसे कि अभी लाइव क्लास भी चलेगी बेटा, लगातार 7 से 8 लाइव क्लास भी चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर्स के चल रहे हैं प्लस पॉलिटिकल साइंस जो करंट अफेयर्स के चल रहे हैं उसकी भी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे एकदम बेहतरीन पढ़ाते हुए, जिससे कि आपको हिंदी माध्यम के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ से मटेरियल ढूंढें या कहाँ से हम चीजों को पढ़ें। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, साथ में लाइक और कमेंट करिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जानते हैं आपकी अक्सर यूपीएससी में इससे रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आइए इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न जो है किससे बनेगा और कौन सा टॉपिक है जिससे वो प्रश्न बनने की संभावना है यूपीएससी में। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है कि नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं किसको प्राप्त हुआ और इसका इंपैक्ट क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और करंट अफेयर्स के ऐसे मुद्दे अक्सर एग्जाम में आते हैं, आप जानते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, किसको मिला है, क्यों मिला है, उसका रीजन क्या है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला, आपका 30 सेकंड का मैं समय लूंगा बच्चों, ठीक है, 30 सेकंड का समय सिर्फ, ठीक है, आपका लूंगा। अगर आपको अनअकैडमी, जैसा आप जानते हैं कि हर एग्जाम की तैयारी करवाती है, वो भी अपने बेस्ट एजुकेटर के साथ जो कि इंडिया लेवल पर टॉप है, और ऐसे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको तैयारी करनी है, तो आपको एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ता है। हालांकि फ्री ऑफ क्लासेस ढेर सारी आपको मिलती है, तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन में आपको अनअकैडमी तो डिस्काउंट देता है, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड को लगा सकते हैं जो कि SHIV है। ये मेरा कोड है, कोई स्पेस मत करिएगा, डायरेक्टली SHIV फाइल लिखिएगा, सीधा सीधा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपकी थोड़े से पैसे की ज्यादा बचत हो जाएगी। तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं हमारे टॉपिक पर सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए, कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की, ठीक है, घोषणा कर दी गई है भैया। ठीक है, क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या क्या है, क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, पहले उस पर चर्चा करेंगे, किसको मिला है, क्यों मिला है, उस पर चर्चा करेंगे। कभी मेंस में आपको लिखना होगा कुछ इससे रिलेट करके तो उसके भी चर्चा कर लेंगे यहीं पे। हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये तो हो गई आपकी न्यूज। किसको मिला है, तो यहाँ पर ईरानी कार्यकर्ता है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, और भी लोगों को मिला, उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले इनकी बात करेंगे। ठीक है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए इन्होंने बहुत ही लड़ाई लड़ी है, इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। ये सीधा सीधा यूपीएससी के प्री में सवाल आता है कि किसको मिला, सीधा नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, किस लिए लड़ाई लड़ी, वहां की महिलाओं की मानवाधिकारों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एक तरह से आंदोलन चलाए। हालांकि ये जेल में है, जेल में रहते हुए इन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया आंदोलनों को। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो भद्र महिला है, जो कि आगे आने वाली महिलाओं की पीढ़ी के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, तो कौन पुरस्कार देता है, इस पर भी याद रखना है, कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी। ठीक है, पुरस्कार की घोषणा करती है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी जी को मिल चुका है। वहीं पे अगर आगे चर्चा करें, यह पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, क्यों इनको, ईरान में जो शासन है, ईरान का शासन मोस्ट ऑफ द सरिया फॉर्म में चलता है, सरिया कानून के हिसाब से चलता है, तो वहां पे थोड़ा सा रिजिड है चीजों को लेकर। तो ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जो इनको लगता है कि शायद कि कैसे लग रहा है कि ये औरतों को ये अधिकार और प्राप्त होने चाहिए और औरतें और भी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जागरूक होने चाहिए, उनको ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, और उसी के लिए इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई औरतों के मुद्दों के लिए, जिसकी वजह से इनको जेल में भी डाल दिया गया। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, आइए बात करें आगे। वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार
ठीक है, अधिवक्ता एलिस को प्राप्त हुआ था। इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि 2023 ना पूछ के कभी कभी 2022 में भी चले जाते हैं साथ में। ठीक है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी यह प्रदान किया गया था। क्यों प्रदान किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं किसके लिए काम कर रहे हैं, रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें मानवाधिकारों के समर्थन के साथ साथ रूस की आलोचना के लिए इनको प्रदान किया गया। तो कहीं कहीं थोड़ी सी बायसनेस भी आपको देखने को मिलेगी कुछ चीजों में, ठीक है, लेकिन ठीक है, इनको यह प्रदान किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। वही बात करें अगर साहित्य का, रसायन विज्ञान का, भौतिकी और चिकित्सा के लिए वर्ष 2023 के अन्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले की जा चुकी है। उसका वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो आप उसको जाके देखिएगा तो आपको इन पुरस्कारों की घोषणा के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसी चैनल पे बाकी के जो पुरस्कार प्राप्त हुए नोबेल उसका वीडियो पड़ा होगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बात करें जरा नरगिस मोहम्मदी की, कि आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मानवाधिकारों के लिए ऊपर आपको लिखना हुआ मेंस में, तो इनसे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं जिससे कि आपका आंसर थोड़ा सा मजबूत दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ठीक है, क्यों? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के संघर्ष कार्य करता है। किस करने के लिए? मेन अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए, इसको याद रखिएगा। मेन अगर इनकी बात की जाए तो महिलाओं के लिए इन्होंने यह कार्य किया है। बात करें अकेडमी के अनुसार इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली शासन की ऐसी धार्मिक नीतियों की भेदभावपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी थी के खिलाफ संघर्ष किया गया था। ऐसे शासन की नीतियां बनाई गई जो महिलाओं के लिए उत्पीड़न यानी शोषण का कारण बन रही थी। ठीक है, और साथ में उनके फंडामेंटल राइट्स यानी उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति अगर देखा जाए तो बहुत ही संवेदनहीनता दिखाई जाती है। यहाँ पे ईरान की बात करें तो ईरान में आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए, ठीक है, मॉरल पुलिसिंग के नाम पे बहुत ही संवेदनहीनता, संवेदनशीलता नहीं संवेदनहीनता, इसको याद रखिएगा। संवेदनहीनता मतलब उल्टा होता है। ठीक है, वहां के लोग कैसे हैं? वहां की मॉरल पुलिसिंग के नाम पे आपके कपड़े पहनने से लेकर आपके हर चीज पे मॉरल पुलिसिंग के नाम पे आप देखिए कुछ लोगों की हत्या भी कर दी जाती है, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, कुछ महिलाओं के साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार है। और आप अभी देखेंगे ईरान में आंदोलन उठा था हिजाब वाला, आप देखिए कि अब ये पूरे दुनिया में फैल चुका है, पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में। अभी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ चल रहा है, वो भी चीजें बताएंगे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ना स्वयं ही सीख लिया है कि अगर हमारे अधिकारों का, जो हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी चीजों, कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती उस आधार पर आप हमारा शोषण करें। तो इस बात को लेकर, ठीक है, इन्होंने आवाज उठाई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर वर्ष 2023 के साथ ही अगर देखा जाए तो सेम टू सेम चीजें, ठीक है, संघर्ष कार्य करता रही। ठीक है, और अगर बात करें इसमें कि ईरानी प्रदर्शनकारी जो थे उनके द्वारा अपनाया गया जो आदर्श वाक्य था वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम, 3 वर्ड इन्होंने यूज किया था और ये वर्ल्ड वाइड इस समय फेमस चल रहा है। आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी खूब चलता है, जहां पे महिला उत्पीड़न की बात आती है। ठीक है, महिला आंदोलनकारी इसको खूब प्रयोग कर रही है। वुमेन लाइफ फ्रीडम यानी कि एक महिला की जिंदगी और उसकी स्वतंत्रता किस आधार पर सरकारें डिसाइड कर सकती हैं, क्या उनका शोषण करके या उनका उत्थान करके? क्या मानवाधिकारों का संरक्षण इस तरह से किया जाए कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, या उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराया जाए, मौलिक अधिकार दिए जाए जिससे कि उनके जीवन में भी विकास के नए अध्याय जुड़े? इस आधार पर यहाँ पर चर्चा है, इसको याद रखिएगा। ये स्लोगन इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल है। नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। बात करें अगर आगे कि इनका योगदान क्या रहा है, तो सुश्री मोहम्मदी उस देश में मृत्युदंड के खिलाफ वकालत करती हैं जहां अधिकांशतः फांसी की सजा दी जाती है। अगर आप बात करें चाइना तो अपने डेटा जारी नहीं करता, इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है कि चाइना में सबसे ज्यादा फांसी दी जाए, लेकिन चाइना अपना डेटा जारी नहीं करता। और जो जहां का डेटा जारी होता है उसमें ईरान देखिए हमेशा आगे रहता है फांसी देने में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फांसी दी जाती है, वहां पे किसकी बात कर रही है? ठीक है, अपने अधिकारों, महिला अधिकारों की बात कर रही है। कॉलेज के दिनों से ही वह महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक रही हैं और जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 2011 में क्या पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, कि जेल में गलती से अगर किसी को जबरदस्ती बंद कर दिया जाए, महिलाओं को गलती से बंद करके उनका शोषण किया जाए, तो ऐसे में क्या कर रही थी, ये आगे आके उनके लिए आवाज उठा रही थी, उनके लिए लड़ाई लड़ रही थी और उनको सहयोग पहुंचा रही थी ताकि ऐसे जैसे जबरदस्ती मॉरल पुलिसिंग के नाम पे उनको बंद किया गया तो उनको बाहर निकाला जा सके। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा है ज्यादा एक्टिव हो रही हैं तो इनके अच्छे कामों को दरकिनार करके इन्हीं को अरेस्ट कर लिया।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बात करें अगर मानवाधिकारों की लड़ाई की, तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने राजनीतिक कैदियों विशेषकर महिलाओं के खिलाफ शासन द्वारा यातना एवं यौन हिंसा के व्यवस्थित उपयोग का विरोध करना शुरू किया, जो कि ईरानी जेलों में किया जाता था। अब एक तरह से इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जेलों के हालात थोड़े से नाजुक, खास करके महिला जेलों की बात हो रही। महिला जेलों में इन्होंने क्या किया, जो वहां पे राजनीतिक कैदी थे, यानी कि जो कुछ काम कर रहे थे देश के लिए, उनको बंद कर दिया गया कि आप महिला हैं, यहाँ पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, जो वहां पे महिलाएं थी उनके द्वारा उनके ऊपर जो यातनाएं की जाती थी महिला होने के नाम पे, मॉरल पुलिसिंग के नाम पे, यौन हिंसा बहुत ही बड़ी समस्या है कि महिलाओं को, ठीक है, एक देखा जाता है यौन के तौर पे देखा जाता है, यौन हिंसा बहुत होती है। क्यों होती है यौन हिंसा? क्योंकि महिलाओं को एक प्रोडक्ट के तौर पे लोग अपनी नजर से देखने लगते हैं कि उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि महिला कैसा एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग करना, और ये बहुत ही गलत धारणा है। उनको एज ए इंसान समझा जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा, और कैसे काम करना चाहिए, जैसे कि सबके मानवाधिकार है वैसे महिलाओं को भी खुल के जीवन जीने का अधिकार है और उनके भी फंडामेंटल राइट्स वैसे भी काम करने चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने बहुत ही हवाले दिया। बात करें महसा अमीनी, इनके बारे में आपने सुना ही रहेगा। हुआ क्या था इनका महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन, जहां पे ईरानी हिजाब आंदोलन, ईरानियन हिजाब मूवमेंट के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए जेल से समर्थन व्यक्त किया था तथा अपने साथी कैदियों के बीच एकजुटता कार्यों का आयोजन किया था। तो महसा अमीनी कौन थी? आप जानते हैं कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पे ईरान में इनकी हत्या कर दी गई थी, सही ढंग से हिजाब ना पहने, और इसके बाद पूरे ईरान में विरोध फैला, पूरे ईरान में विरोध शुरू हुआ इस बात के लिए, और ये बहुत ही बड़ा विरोध हुआ, पूरे विश्वव्यापी अब ये चल रहा है, ईरान में भी चल रहा है, पूरे विश्वव्यापी चल रहा है। हालांकि ईरान सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया। माफ करिएगा। मोहम्मदी द्वारा प्राप्त अन्य पुरस्कार कौन कौन से? इनको और भी पुरस्कार मिल चुके हैं। अलेक्जेंडर लैंगर पुरस्कार इनको 2009 में मिला था। वर्ष 2023 की शुरुआत में इन्हें यूनेस्को, गिलर्मो कैने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार और ओलेफ पाल्मे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनकी पुस्तक है व्हाइट टॉर्चर, इंटरव्यू विद द ईरानी वुमेन प्रिजनर्स। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, पुस्तक का नाम, बुक का नाम पूछ लिया जाता है, व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यू विद द ईरानी वुमेन प्रिजनर, यानी ईरान के में जो वुमेन प्रिजनर है, यानी कि जो बंदी रह चुकी हैं महिलाएं, उनके इंटरव्यू के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तथा मानवाधिकारों फोरम में रिपोर्ट्स के लिए पुरस्कार भी जीता। इनकी रिपोर्ट के लिए इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। बात करें अगर आगे और क्या खास बात है, ईरानी हिजाब आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, ईरानी विधि महिलाओं को उनके नियमित परिधानों के साथ साथ हिजाब या हेड स्कार्फ पहनने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, आपका सर ढका होना चाहिए, जैसा कहा जाता है ना, और प्रॉपर वे में हिजाब पहने होना चाहिए, कहीं से भी कुछ ओपन ऐसा लगे, जो जो वहां पे लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन, तो अगर आप उसको उल्लंघित करते हुए दिखेंगे तो मॉरल पुलिसिंग के नाम पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका अनुपालन नहीं करने वाले लोगों को हाल ही में या तो गिरफ्तार किया गया या चेतावनी दी गई। हालांकि कई मामलों में कड़ी सजा के प्रकरण भी देखने को मिले हैं। हिजाब पहनना बुरी बात नहीं, ऑब्वियस है, हिजाब तो हर कोई पहनता है भाई। ठीक है, ये तो आपके धर्म की मान्यता के खिलाफ थोड़ी ना, धर्म की मान्यता है तो आप हिजाब पहनते हो, सही बात नहीं। यहाँ पे भी हिजाब पहनते लोग, लेकिन छोटी छोटी चीजें, कहीं हल्का सा सर दिख गया, कहीं आंख दिख गई, कुछ ऐसा अगर उन्होंने मना किया है तो मॉरल पुलिसिंग के नाम पे नहीं कि उनको सजेशन देके अच्छे से समझाया जाए, उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको एक अपराध की तरह ट्रीट करते हैं ईरान में, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, इसको इस सेंस में देखने की जरूरत है। यहाँ पे इस सेंस में देखने की जरूरत नहीं कि हिजाब बैन की बात हो रही, यहाँ पे इस सेंस में देखने की जरूरत है कि महिलाएं अपने अधिकारों की बात करें कि अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो उसको अच्छे सेंस में ट्रीट किया जाना चाहिए, थोड़े से उनको भी अधिकार होने चाहिए, ना कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पे उनका शोषण करना चाहिए। बात करें अगर 22 वर्षीय महसा अमीनी की, तो इनके साथ क्या होता है, ईरानी महिलाओं के नियमित परिधानों संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और बाद में क्या हुआ कि मोरालिटी के नाम पे इनकी हत्या ही हो गई। ईरान की मोरालिटी पुलिस वहां पे अलग से बनाई हुई है, ये है मोरालिटी पुलिस द्वारा महसा अमीनी की गिरफ्तारी, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर ईरानी महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता की मांग हेतु विरोध प्रदर्शन करने के लिए उत्प्रेरित किया गया। ठीक है, कि नहीं ये मॉरल पुलिसिंग नहीं चली, हमारे भी फंडामेंटल राइट्स है, हम अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं। और ईरान में यह आंदोलन बहुत ही तेजी से फैला, और आप देख सकते हैं कि ऐसी कंट्री में जहां पर महिलाओं को बोलने तक की भी ढंग से आजादी नहीं है,
वहां पर ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि सारी महिलाएं रोड पर आकर विरोध प्रदर्शन की और जरा भी वो नहीं डरी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो गुस्सा भरा पड़ा था, वो बाहर निकलना था और उसको यहाँ पे मौका मिला। ठीक है, किसके द्वारा? इस मृत्यु के द्वारा। हालांकि ये बहुत दुखद है कि किसी की मृत्यु मॉरल पुलिसिंग के नाम पे हो जाए, बहुत ही गलत तरीके। बात करें आगे, हालांकि यह मांग अब ईरान तक ही सीमित नहीं रह गई है। मैंने जैसा कहा कि अब ये धीरे धीरे और भी कंट्री में फैलते चली जा रही है, बल्कि विश्वव्यापी विरोध का रूप ले चुकी है। अब हर जगह प्रदर्शन होते हैं ईरान की महिलाओं के समर्थन में, हर जगह हो रहे प्रदर्शन। कहां कहां? ऑकलैंड, लंदन, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, सियोल, स्टॉकहोम, सिडनी और ज्यूरिख सहित अन्य महत्वपूर्ण पश्चिमी शहरों में भी वुमेन लाइफ लिबर्टी, कहां का स्लोगन है ये? ईरानी महिलाओं के, ठीक है, हिजाब के विरोध का स्लोगन है। हिजाब विरोधी आंदोलन का स्लोगन है। इसको मत भूलिएगा, स्लोगन को याद रखिएगा। आंदोलन का नारा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या? वुमेन, औरत की लाइफ और उसकी स्वतंत्रता, वुमेन लाइफ लिबर्टी वाले बैनरों के साथ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए इनका संघर्ष भी देखा जाना चाहिए कि इन्होंने किन चीजों के लिए संघर्ष किया, और आज भी वो संघर्ष जारी है। आज भी बहुत प्रयासों के बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सफलता मिली, लेकिन हाँ, जन जागरूकता के कारण आज कहीं ना कहीं एक प्रयास अच्छे लेवल पर पहुंच गया है। और वो प्रयास किस तरफ जा रहा है? वो प्रयास मानव के अधिकार का जो बात होता है, उस मानव अधिकार में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने की जो बात है, उसके ऊपर लागू होता है। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने उसके लिए प्रयास किया। जेल में बैठे बैठे भी इन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया है, तो इसको याद किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग का बलिदान हो गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए काम करते करते बहुत सारे लोग जान भी दे चुके हैं वहां पे। तो ईरान के हालात कुछ ऐसे ही हैं, तो इसको ध्यान में रखकर ही आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और आपके जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो नाम लिखना है, कहाँ कब अवार्ड मिला वो लिखना है। ठीक है, दूसरा नारा लिखना है, साथ में किसकी मृत्यु हुई थी उनका भी नाम लिखना है। ठीक है, और भी कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहा है उसको भी देखते हुए इन चीजों को नोट डाउन कर लेना है, ताकि प्री कम मेंस आपका एक साथ तैयार हो जाए। तो चलिए, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए ढेर सारी, और साथ ही आपको क्या करना है, साथ ही आपको इस YouTube चैनल को तुरंत फॉलो कर लेना है, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं CU5। अनअकैडमी के अलावा अनअकैडमी आपको डिस्काउंट अलग से देता है, प्लस आपको टीचर्स कोड पे भी डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।